बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कल अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी अपने सहयोगी दलों को संभाले। अखिलेश के बयान पर मायावती ने ट्वीट के जरिए आज पलटवार किया और लिखा कि देश की बड़ी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन अखिलेश यादव की लाचारी है, वो उनका चुनाव नहीं है, वो उनकी लाचारी है, उनकी मजबूरी है कि उनके पास बड़ी पार्टियां हैं ही नहीं। बड़ी पार्टियों ने उनसे किनारा कर लिया है, इसलिए वो छोटी पार्टियों से गठबंधन करने के लिए मजबूर हैं। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि कल अखिलेश ने गठबंधन को लेकर दरअसल कहा क्या था। अभी पंचायत के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रशासनिक और पूरा हस्तक्षेप करके चुनाव को परिणाम को प्रभावित करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। अब केवल अपना दबदबा बनाने के लिए डीएम और एसपी को फुली छूट दे दी है कि चुनाव को उनके पक्ष में बना दें, कर दें उनको। तो अभी भी आपको लग रहा है कि जो सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है अधिकारियों के थ्रू इसको पूरा? सरकार ने लगातार खुली छूट दी है और पैसे की ताकत पर, प्रशासनिक ताकत से चुनाव में हेराफेरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अखिलेश यादव ने ये बात कल कही थी और उसी पर मायावती ने आज ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में मायावती ने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए बोला है कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली। मायावती दरअसल अखिलेश यादव के कल के बयान पर पलटवार कर रही थी। आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है, जो सर्वविदित है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, विधानसभा चुनाव अगले साल होने उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाएंगी और मायावती का ये कहना है क्योंकि बड़ी पार्टियां तो समाजवादी पार्टी के साथ है ही नहीं, लिहाजा ये वो चाहते नहीं है, ये उनकी मजबूरी है कि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करें। जी हाँ, देखिए 2022 चुनाव के पहले सभी लोग अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने अभी कल उनका पहली बार ये बयान नहीं आया। अखिलेश यादव पिछले तकरीबन 6 महीने से ये बयान दे रहे हैं कि वो छोटी पार्टियों के साथ ही जाएंगे, क्योंकि 2019 की बात की जाए या 2017 की बात की जाए, वो एक बार कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं और दोनों का उन्होंने हश्र देख लिया है कि कैसे बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने पर उनको सीटें भी ज़्यादा छोड़नी पड़ती हैं, जिससे कार्यकर्ता भी उनका नाराज़ होता है और उससे उनको जो फायदा है वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सीटें उनकी बढ़ भी नहीं पाती। क्योंकि 2017 में मात्र 48 सीटें, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की सीटें भी हारी। तो अखिलेश यादव का जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन का। इसीलिए उनका कहना है कि वो छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करेंगे तो उनको कुछ कम सीटें देनी पड़ेंगी, जिससे कि उनका जो कोर जो कार्यकर्ता है वो नहीं नाराज़ होगा। और दूसरी बात रही मायावती की, तो मायावती का ये कहना है कि अखिलेश यादव जो कि बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो देख चुके हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो उनका ये कहना है कि बड़ी पार्टियां उनके साथ है ही नहीं। तो ये एक तरीके से अखिलेश पर पलटवार करने की उनकी कोशिश है। हालांकि जो तमाम छोटी पार्टियां हैं उनका ये कहना, जैसे अगर राजभर की पार्टी की बात करी जाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात करी जाए, तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के पास अब जो जनाधार है वो नहीं बचा है और जो छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार बनी है या बन रही हैं वो जातिगत आधार पर बनी है। तो उनका ये मानना है कि जो अलग अलग जातियों की जो वोट हैं वो छोटी पार्टियों के साथ है और आने वाले दिनों में जब इन छोटी पार्टियों बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और मायावती के ट्वीट पर जी मैं लौटती हूँ आपके पास। मायावती के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, वो भी पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर विवेक का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को पैर पे खड़े होने की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या कहता है, उसे सिर्फ जनता की चिंता रहती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है।
अखिलेश यादव जब बयान देते हैं तो उनका जवाब मायावती देती है और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती के ट्वीट पर जवाब दिया गया है। इधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर का यूपी की सियासत पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अपने आप को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ देख रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में सरकार बनाने की तरफ बढ़ गया है। इसी क्रम में सारी पार्टियों में बेचैनी है। जो भी पार्टियां भाजपा को हराना चाहती हैं वो भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके लिए रास्ते खोले हुए, उनके लिए हम दरवाजे अपने खोल के रखे हुए हैं। हमारा मकसद साफ है, हमें बीजेपी को हराना है। तो चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है और एक तरफ जहां अखिलेश यादव ये कहते हैं कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन क्या ये उनकी मजबूरी है? इस पर जवाब दिया है मायावती ने। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तो मजबूरी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के स्वार्थी चरित्र की वजह से पहले ही उनसे किनारा कर रखा है।